नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। आज हुंकार में बात करेंगे एसआईआर की, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ हुंकार भरी। साफ कहा कि वो न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट आई हैं। दरअसल ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ना हटाया जाए। अब मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हमें एसआईआर के मुद्दे पर न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। 6 बार चुनाव आयोग को लिखा गया, लेकिन एक बार तक जवाब नहीं आया। ऐसा महसूस हो रहा है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है। कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गईं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मिसमैच और मिसमैप किया जा रहा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई बीएलओ की मौत भी हो चुकी है। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आसाम को क्यों नहीं? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, जिस पर सियासी गलियारों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ममता बनर्जी ये एसआईआर के नाम पे भाजपा जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पब्लिक का जो डेथ हो रहा है, हैरासमेंट हो रहा है, इसका खिलाफ पब्लिक के साथ है। यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट से शुरू हो के पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पूरा लीगल बैटल भी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस दे रहा है। और ममता बनर्जी केस फाइल किया है। यहाँ पर जो हैरासमेंट हो रहा है बुजुर्गों का, जो लोग ट्रीटमेंट चल रहा है उसका ऊपर जो चल रहा है, तो ये तो पूरा ये हैरासमेंट तो इलेक्शन कमीशन के लिए हो रहा है। तृणमूल को अटैक कर रहा है और एंटी भाजपा वोट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इससे ये सीधा मालूम हो रहा है कौन किसका बी टीम है। बंगाल में एक चीज तो पक्का है, अगर भाजपा को हराना है तो तृणमूल को वोट देना चाहिए। अगर तृणमूल को छोड़कर और किसी बी टीम, सी टीम, डी टीम को कोई एक भी वोट दिया, वो घुमाकर भाजपा को एडवांटेज, भाजपा को फायदा कर देगा। वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे चुनाव वाले क्षेत्र में जहां चुनाव होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, वो एक तरफा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी उनसे चाहती है वो काम कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन भी उस कड़ी में जुड़ चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करता है। मैं ममता जी जो कर रही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की, तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ेंगे। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से होता है या किसी और तरीके से लीगल प्रक्रिया से होता है, जो संवैधानिक तरीके से होता है, उसका नियम और पालन करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की छुट्टी है, वेस्ट बंगाल से उनका जाना तय है। तो ऐसी स्थिति में एक नैरेटिव बनाना चाहती हैं पूरे देश में एसआईआर को लेके। चुनाव आयोग ने एक सही काम किया और निष्पक्ष सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो रहा है, हर बात के लिए वो मूव करते हैं, जो भी मूव करते हैं उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देती है। निष्पक्ष ढंग से सब कुछ एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है। अब वो खुद आर्गू करें या किसी लॉयर के माध्यम से करें, नतीजा तय है। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही चीज है, ये सही कदम है चुनाव आयोग का, वो होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को एक अपना नैरेटिव फालतू का फैलाना है पूरे पश्चिम बंगाल में और देश में। तो अब पश्चिम बंगाल छोड़ के अब दिल्ली में बैठी हुई हैं
लगातार इधर 4-5 दिनों से कोई काम पश्चिम बंगाल में रह गया है, वहाँ की जनता ने नकार दिया है, तो अब जो करें। ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, जिस पर चुनाव आयोग सोमवार को जवाब देगा। मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न हटाने की याचिका पर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। और इसी चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तापोश पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता वरुण त्रिपाठी जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कानूनी पहलू को समझाने के लिए सीनियर एडवोकेट दीप्ति सिंह भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि SIR के मुद्दे पर खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। आखिर क्यों TMC SIR की प्रक्रिया से सहमत नहीं है और ये SIR का पूरा मामला क्या कुछ है? देखिए प्रियंका, SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, वो करता रहता है, उसका करने का अधिकार है और वो जब भी चाहे जहां जिस राज्य में है वो कर सकता है। इसमें किसी भी राज्य सरकार को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कम समय में कर रहा है, ऐसा कर रही है, राज्य सरकारें को सहयोग करने के बजाय राज्य सरकारें आपत्ति कर रही है। और देखिए यूपी में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, कई जगहों पे भी हो रहा है, लेकिन बंगाल में जरा इसलिए है क्योंकि देखिए सरकार कहती है कि SIR के जो बहुत सारे लोग घुसपैठिए हैं, उनका नाम इस वोटर लिस्ट में है, उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए हैं, तो हम उनको आधार कार्ड को के आधार पर नहीं करके उनको जांच करेंगे, इसलिए सब डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। देखिए SIR करके सरकार अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना चाहती है, चुनाव आयोग दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उनका कहना यह है कि व्यक्ति विशेष को लेकर के वोटों को काट दिए जा रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक पे काट दिए जा रहे हैं, इतने पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उपलब्ध नहीं है। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि आने वाले इलेक्शन में कहीं ऐसा ना हो कि उनके वोटर जो है उनके हाथ से खिसक जाए। और ममता बनर्जी भी राजनीति की बहुत बारीकी जानती हैं। देखिए इसलिए उन्होंने स्वयं पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं पहुंची है, जबकि उनके पास कपिल सिब्बल जैसे बढ़िया वकील थे, रामसेजी जैसे वकील थे, लेकिन वो खुद पहुंची। वो इसलिए नहीं पहुंची कि वो वकालत करके वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे, वो इसलिए पहुंची कि उनकी बहस से कहीं ना कहीं बंगाल की जनता में ये मैसेज आएगा कि दीदी हमारे लिए लड़ रही है और दीदी हमारे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लड़ रही है। तो दीदी का मैसेज साफ था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने वोटरों को ये बताना, बंगाल की जनता को ये बताना कि दीदी तुम्हारे साथ खड़ी है। दूसरी चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट के CJI के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने भी जिक्र किया कि आपके पास जब इतने अच्छे विशेषज्ञ वकील हैं तो आप स्वयं पक्ष क्यों रखना चाहती हैं। और जो दलीलें ममता बनर्जी ने कोर्ट में रखी, ऐसी तमाम दलीलें देखिए बिहार चुनाव के पहले भी विपक्ष ने रखा था कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी एक दायरा है, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर डायरेक्शन तभी पास कर सकता है जब संविधान सम्मत गलतियां नजर आती है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है वो चुनाव कराना, लोकतंत्र को साफ सुथरा रखना उसका काम है। ममता बनर्जी और विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है कि जहां पे SIR हो रहा है वहां पे उनको लगता है कि हमारे वोटर हट जाएंगे और चुनाव हार जाएंगे, जैसा कि बिहार में हुआ, बिहार में हल्ला हो रहा था। लेकिन आम जनता को इस SIR से कोई लेना देना नहीं है। आज भी जब ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और जब वहाँ की रिपोर्ट आप दिखते हैं तो लोगों का 90% लोगों को SIR के बारे में पता नहीं है कि ये क्या है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपना माइलेज लेने के लिए अब मैं इसमें ममता बनर्जी को भी बेस्ट ये करना चाहिए कि अपने BLA बूथ लेवल एजेंट जो है उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के दस्तावेज वहाँ मुहैया कराने चाहिए। और चुनाव आयोग भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई त्रुटि है। और उसके बाद भी आपके पास ये अधिकार होता है संविधान में कि आपकी सूची में नाम नहीं प्रकाशित हुई तो आप इलेक्शन की तिथि के 10 दिन पहले तक भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ऐसी भी प्रक्रिया है। तो चुनाव आयोग भी समय समय बिहार चुनाव में भी घोषणा किया था। चुनाव आयोग का कहना यह है कि ठीक है ममता जी विरोध कर रही हैं, हम उसको मान रहे हैं, लेकिन आपत्तियां तो आए, आपत्तियां जब तक नहीं आएगी मैं निराकरण कैसे करूंगा। दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, जो पक्ष ममता बनर्जी रख रही है कि लड़की शादी होकर के गई तो उसका सरनेम बदल गया,
देखिए अगर सरनेम बदल गया तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जगह वोटर लिस्ट में जोड़ने का प्रक्रिया होना चाहिए, एक जगह से कटेगा नाम। अब लेकिन नाम कट रहा है तो दूसरी जगह जोड़ने का काम भी सरकार को ही करना है, और मुझे लगता है यदि सरकार इसमें अगर सहयोग करे तो चुनाव आयोग और बढ़िया जो है SIR कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार और चुनाव आयोग में ठीक ठना है। हुआ है।